Today we are going to do MCQs on government budget and economy. अब मैं पहले तो आपको इसका पूरा गवर्नमेंट बजट का एक ओवरव्यू देना चाहती थी, बट आई थिंक लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट विद MCQs. हर MCQ के साथ में उसका मीनिंग एक्सप्लेन करती रहूँगी ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको ना आता हो वो आ जाए. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, पॉज फॉर 5 सेकेंड. जो भी क्वेश्चन आए आप अपना आंसर मार्क करो, फिर चेक करो कि इसका आंसर क्या होगा. अब क्वेश्चन नंबर 1, an annual statement of the estimated receipts and expenditure of the government over the fiscal year is known as. Option number A, budget. Option number B, income estimates. Option number C, account. Option number D, expenditure. बहुत ही क्लियर कट आंसर है इसका, बजट. जैसे ही हम आपको सपोज़ किसी स्टूडेंट को एक महीने की उसके पास एक पॉकेट मनी है 2000 रुपीज़ की, तो वो क्या करेगा, वो अपना महीने का खर्चा प्लान करेगा कि उसको कहाँ उसमें से कुछ सेव करना है, उसको कहाँ मोटा खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, राइट. तो वैसे ही जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फिस्कल ईयर या फिर फिस्कल ईयर का दूसरा नाम क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर. ये सब सिनोनिमस नाम है, इसलिए ध्यान करवा रही हूँ बिकॉज ये अब 11-12 के MCQs में या नेट के एग्ज़ाम में भी ये सेम क्वेश्चन सिर्फ वर्ड ट्विस्ट करके दे देते हैं कि अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बताओ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है या फिस्कल ईयर क्या होता है. तो हमें ध्यान रखना है कि फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर इज़ द वन एंड द सेम थिंग. तो जब कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फिस्कल ईयर का खर्चा और उनकी इनकम प्लान करती है तो उसको क्या कहते हैं, बजट. आई होप ये सबका सही हो. Which of the following is an example of direct tax? VAT, excise duty, entertainment tax, wealth tax. आई होप आप अब सब ने अपना आंसर रख लिया हो. इसका आंसर है डी, वेल्थ टैक्स. आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से 5-6 तरह के टैक्सेस आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से आते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है कि डायरेक्ट बताओ, इनडायरेक्ट बताओ, ये वाला किस में आता है. बजट में रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर 2 तरह के रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं. फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू एंड द सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ग्रांट्स रिसीव, बट उस पर अभी हमने नहीं आना, हमने अभी फोकस करना है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर देखो क्या क्या आता है. इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, मैं यहाँ पे छोटे छोटे लिख रही हूँ, और हमारा आता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक गिफ्ट टैक्स. ये आपको टिप्स पे होना चाहिए कि ये नाम वाले टैक्स जितने भी हैं दे ऑल कम अंडर डायरेक्ट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपका कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स. वैसे तो ये सब कट के अब GST ही बन गया है, बट स्टिल फॉर द सेक कि आपको नाम पता होने चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस में ये सब आते हैं और इनडायरेक्ट में ये सब आते हैं. और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सी तरह की रेवेन्यू है,
ये टैक्सेबल रेवेन्यू है जो कि रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर आते हैं। ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस करा है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ फिस्कल ईयर? 1st April to 31st March. And what was the name of fiscal year? Synonymous name? Financial year. Next question. When government spends more than it collects by way of revenue, it incurs, वो कह रहे हैं जब गवर्नमेंट का उसकी जनता के ऊपर खर्चा ज़्यादा हो जाता है और जनता कमा कम पाती है, तो उसको क्या कहेंगे? आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया आपके रेवेन्यू से, तो इट विल बी ऑलवेज कॉल्ड बजट डेफिसिट। देखो रेवेन्यू ज़्यादा हो ठीक है, बट जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो वो डेफिसिट की प्रॉब्लम आ जाती है। हमेशा एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इक्वल आने चाहिए हमारे बजट में, बट जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे बजट डेफिसिट, जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा उसको कहेंगे बजट सरप्लस। I hope this was easy. Question number 5. The fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total receipts excluding. You can pause for 5 seconds and think about the answer. Okay. इसका आंसर है बोरोइंग्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक तरीके से आता ही आता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में से जब रिसीट्स माइनस करी जाएं बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को छोड़कर, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस फिस्कल डेफिसिट से एक जुड़ी हुई चीज़ और है कि आप इसको 2-3 तरीके से याद कर सकते हो। फर्स्ट कि फिस्कल डेफिसिट जो है इट इज़ बोरोइंग्स, इट इज़ इक्वल टू बोरोइंग्स। ओहो एक मिनट, इसको सेकंड वे है याद करने का, जो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है it is equal to 0 when fiscal deficit is equal to interest payment। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी ने बजट चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, यू कैन कमेंट, मैं इसकी पूरी थ्योरी पर एक नई वीडियो आई कैन पोस्ट इट, बट राइट नाउ इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगी, ये चीज़ याद कर लो, लिख लो कि फिस्कल डेफिसिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग्स जहाँ है मतलब कि वो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। Fiscal deficit is equal to borrowings. Primary deficit is equal to 0 when fiscal deficit is equal to interest payments. ये सब इंटरलिंक्ड है, इसको एज इट इज़ लिख लो, याद कर लो, इनमें से ज़रूर आता है, नेट में आता है, 11th-12th में आता है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ अ बजट। अब भाई फिजिकल बजट भी होता है, कैपिटल बजट भी होता है, सो आंसर इज सी। What is the annual statement of the government's fiscal revenue and fiscal expenditure known? जब बात ही सिर्फ फिजिकल रेवेन्यू और फिजिकल एक्सपेंडिचर की हो रही है तो फिर वो बजट भी कौन सा हुआ, फिजिकल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स आर देयर? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप लोगों को बजट का स्ट्रक्चर आता है तो आपको ये आसानी से आ जाना चाहिए। बजट में क्या होता है, आपका रेवेन्यू होता है और आपका एक्सपेंडिचर होता है। आगे रेवेन्यू भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। उसी तरीके से आपका एक्सपेंडिचर भी ऐसे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह की होती हैं, फर्स्ट टैक्सेबल रेवेन्यू, दूसरी होती है नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। इतना आपको बेसिक स्ट्रक्चर ये टिप्स पे होना चाहिए कि बजट जो होता है वो दो तरह का होता है, दैट इज रेवेन्यू और उसका एक्सपेंडिचर। एक रेवेन्यू, एक एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर भी आगे दो दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू रिसीट्स आगे टैक्सेबल रेवेन्यू, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। टैक्सेबल रेवेन्यू के अंदर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू के अंदर आते हैं लिमिटेड तीन चार चीज़ें, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, ग्रांट्स रिसीव्ड, सेलिंग गुड्स, सर्विसेज, राइट। तो ये आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको ये याद रहेगा, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो सकती हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। The amount collected by the government as taxes and duties is known as। आई होप ये सबको ही बड़ा इजी लगा हो। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ऑब्वियसली वो खुद ही में ही कह रहे हैं कि टैक्सेस के थ्रू जो भी आपकी गवर्नमेंट पैसा कमाए उसको क्या कहेंगे, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। The amount collected by the government in the form of interest, fees and dividends is known as। ये भी हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, आई थिंक 8th क्वेश्चन में अभी मैंने स्ट्रक्चर के अंदर बोला था कि रेवेन्यू रिसीट्स दो तरह की रिसीट्स होती हैं, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। और नॉन टैक्सेबल के अंदर क्या क्या आता है, इंटरेस्ट, फीस, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, ग्रांट्स रिसीव्ड, और इनमें से हमारे पास वही नाम आए हैं, इंटरेस्ट, फीस, डिविडेंड्स। तो ये सब क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ बजट। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी मैंने आपको 1 2 3 पॉइंट्स करके लिखवाया था, दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू borrowing. So definitely the answer is B. Question number 12. Non-tax revenue in the following is। non-tax revenue के अंदर क्या क्या आता था, डिविडेंड, प्रॉफिट, फीस,
fines, interests, grants received, selling goods, services. So the answer is C, dividends. बाकी सब टैक्सेस के अंदर आते हैं. Question number 13. The primary deficit in a government budget will be zero when, ये as it is मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, that primary deficit is zero when fiscal deficit is equal to interest payment. देखो उसी में से मैंने आपको 2 या 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, उसी में से ही 3-4 MCQs हैं. Now question number 14. Direct tax is called direct because it is collected directly from, it is very easy, the income earners. डायरेक्ट टैक्स को हम डायरेक्ट कहते ही इसलिए कि वो सीधा जो बंदा कमा रहा है उसकी सैलरी में से वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है. बीच में से कोई भी मीडिएटर नहीं होता, उसको लेने वाला कोई एंटिटी नहीं होती. तो जो बंदा अपना कमा रहा है उसकी सैलरी में से जब सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है पैसा, दैट इज डायरेक्ट. फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, नाउ आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया था, दैट फिस्कल इज इक्वल टू फाइनेंशियल. तो इसका आंसर है A. Which objectives government attempts to obtain by budget? बजट बना के गवर्नमेंट चाहती क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यस. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यस. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Which is a component of budget? Budget receipts, expenditure, of course. Option number C, because budget बनता ही receipts और expenditure की combination से है. Which is a component of a budget receipt? अब आपको कम से कम मैं 10 बार तो बोल ही चुकी हूँ कि रिसीट्स के अंदर भी 2 तरह की रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू, कैपिटल. एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2 तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर. सो इट्स आंसर इज वेरी क्लियर, रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ. टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल ऑफ दीज. अच्छा, इनकम टैक्स किसके अंडर आता है? डायरेक्ट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स किसके अंदर आता है? डायरेक्ट टैक्स. एक्साइज ड्यूटी किसके अंदर आता है? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. विच इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स? मैंने भी आपको किसी आंसर में लिखवाया था कि इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स दोनों डायरेक्ट होते हैं, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट होता है. तो आंसर इज सी. विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स? बिकॉज वेल्थ टैक्स कम्स अंडर डायरेक्ट. द expenditures which do not create assets for the government is called आंसर इज ए. ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स नहीं बनाते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो रोज़मर्रा के छोटे मोटे होते हैं. कैपिटल होता है जो सीधा आपका मोटी जगह का खर्चा या इनकम होती है. सो दैट्स वाई द आंसर इज ए. आई थिंक ये रिपीटेड है, बट इसका आंसर सी.
good one. In India, 1 rupee note is issued by, देखो वैसे तो सब जो भी डिनोमिनेशंस होती हैं सारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है, बट अंडर, ये आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, दैट अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर बोला गया है कि सिर्फ 1 रुपी नोट को छोड़ के बाकी सब आरबीआई बना रही है, बट जो 1 रुपी नोट होता है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाएगी. सो ये एक स्टार क्वेश्चन है कि 1 रुपी नोट कौन बनाता है? ऑलवेज द फाइनेंस मिनिस्ट्री, नॉट आरबीआई. सो द आंसर इज बी. Capital budget consists of capital receipts and capital expenditure. Very simple. अब इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि कैपिटल बजट कौन सा होता है, रेवेन्यू बजट ये अलग अलग कौन से होते हैं. ये सिर्फ घुमाया गया है. आपका बजट होता वही है, बजट, उसके अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर के अंदर दो तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू के अंदर भी दो तरह के क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स. ये मैंने यहाँ पे रेवेन्यू गलत लिख दिया, आप इसको रिसीट्स लिखो प्लीज़. और यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स. तो अगर कैपिटल बजट की बात हो रही है मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स. अगर रेवेन्यू बजट की बात हो रही है तो मतलब कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर टोटल बजट की बात हो रही है तो मतलब कि आर आर प्लस सी आर प्लस आर ई प्लस सी ई. ऑल राइट. So these were the maximum types of questions which can come under the government budget and economy. If anyone has any doubt, you can put in comments. And yes, thank you for watching.